राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण हमारे देश के आराध्य देव हैं। वे जन जन की आत्मा में बसे हैं। उनके बाल स्वरूप को हम लड्डू गोपाल जी कहते हैं। कई घरों में मथुरा वृंदावन से लड्डू गोपाल जी लाकर किसी छोटे बच्चे की तरह उनकी सेवा और देखभाल की जाती है। उनके बाल स्वरूप को सर्दियों में गर्म कपड़े और गर्मियों में कूलर पंखे की व्यवस्था की जाती है। घर में भोजन करने से पहले लड्डू गोपाल जी के लिए भोग निकालकर उनके सामने अर्पित किया जाता है। अब गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और जीवित मनुष्य की तरह उन्हें भी ऐसे भोजन पदार्थों की आवश्यकता होती है जो उन्हें शीतलता दे सके। हम लड्डू गोपाल जी की सेवा बाल स्वरूप में करते हैं, एक छोटे बच्चे की तरह। तो उनको गर्मियों में विशेष सेवा की जरूरत होती है। स्नान कैसे कराएं, चंदन कब लगाएं, अभिषेक कैसे करें, वस्त्र कैसे पहनाएं, श्रृंगार कैसे करें, भोग कैसे लगाएं, तो जानते हैं आगे वीडियो में। तो साथियों, यहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रहे हैं और गर्मियों में लड्डू गोपाल जी को आपके गार्डन में फूल हैं तो फूल जरूर से अर्पित करें। तो यहाँ पर मैंने आज लड्डू गोपाल जी को पंचामृत अभिषेक कराया था, लेकिन रोज तो हम पंचामृत अभिषेक नहीं कराते हैं, बार त्योहार खासकर कराते हैं, या कभी मेरे पास बहुत टाइम होता है सुबह सुबह तो मैं करा देती हूँ। तो साथियों, अभी बहुत अधिक गर्मी है तो हमें लड्डू गोपाल जी को चंदन से भी स्नान कराना चाहिए। पंचामृत अभिषेक में हम गाय का कच्चा दूध, घी, गंगा जल, गुलाब जल, दही, शहद से हम लड्डू गोपाल जी को पंचामृत अभिषेक कराते हैं। जब पंचामृत अभिषेक कराएं तो लड्डू गोपाल जी को इस तरह से कराएं कि उनकी आंखों में नहीं जाए। तो यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी को मैंने आज पंचामृत अभिषेक भी कराया था, तो मैंने उसका वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अधिक गर्मियों में तो अधिकतर हम लड्डू गोपाल जी को जल से स्नान कराते हैं। तो मैं जल थोड़ा ज़्यादा लेती हूँ, खूब देर तक लड्डू गोपाल जी को जल से स्नान कराती हूँ ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंडक मिले। तो लड्डू गोपाल जी के जल में हम थोड़ा सा गुलाब जल मिला सकते हैं और उसमें थोड़ा सा चंदन भी मिला सकते हैं, फूल भी डाल सकते हैं। इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी को जब स्नान कराते हैं, तो यहाँ पर मैंने चंदन लिया है, तो हम लड्डू गोपाल जी के स्नान से पहले चंदन लगा के उनकी मालिश कर सकते हैं और थोड़ी देर चंदन लगा के उनको बिठा भी सकते हैं। तो इस तरह से लड्डू गोपाल जी की स्नान गर्मियों में कराना चाहिए, जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंडक मिल सके। तो जब चंदन से स्नान कराएं हम, तो फिर हम थोड़ा सा लड्डू गोपाल जी की मालिश कर देंगे इस तरह से, और किसी बड़े बर्तन में जल भर के लड्डू गोपाल जी को आप उसमें भी कुछ देर के लिए बिठा सकते हैं, जिससे लड्डू गोपाल जी को ठंडक मिल सके। वो आपकी इच्छा है, आप किस तरह से अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं और किस तरह से उनका ध्यान रखते हैं। यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी के चंदन लगाया और अब मैं जल से अभिषेक कर दूंगी। तो ये मैं चंदन की सेवा इस तरह से भी करती हूँ, और हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के भी उनके मस्तक पर चंदन लगा देंगे। तो चंदन की सेवा हम इस तरह से लड्डू गोपाल जी को करेंगे तो उनको ठंडक भी मिलेगी। देखो, यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी का स्नान हो गया है। तो साथियों, जो ये चंदन वाला जल है, आप इसको किसी पेड़ में भी डाल सकते हो और इसको अपने या बच्चे के स्नान के पानी में भी मिला सकते हो। तो इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी को गर्मियों में स्नान कराएं। तो अब चंदन के बाद हमें लड्डू गोपाल जी को गर्मियों में कैसे वस्त्र पहनाने चाहिए। तो हमें लड्डू गोपाल जी को
कॉटन के वस्त्र पहनाने चाहिए या हम नेट के वस्त्र पहना सकते हैं। जैसे मैंने आज लड्डू गोपाल जी को नेट के वस्त्र पहनाए। कई बार क्या है, हमारा मन होता है कि लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार करें। वैसे तो मैं लड्डू गोपाल जी को गर्मियों में बहुत वर्क के वस्त्र नहीं पहनाती हूँ, पर किसी किसी दिन मन होता है तो नेट वाले जो वर्क के वस्त्र आते हैं वो मैं लड्डू गोपाल जी को पहना देती हूँ। फिर कुछ समय बाद शाम के टाइम में उनके वस्त्र चेंज कर देती हूँ और कॉटन के पहना देती हूँ। तो गर्मियों में हमें श्रृंगार हल्का ही करना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को बहुत ज़्यादा अधिक श्रृंगार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी को भी तो गर्मी लगती है। और चंदन का तिलक हमें जरूर से करना चाहिए, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार बहुत ही प्रिय होता है। देखो, गर्मियों में हमें लड्डू गोपाल जी की इत्र सेवा जरूर करनी चाहिए। आप चाहें तो अपने हाथों में इत्र लेके लड्डू गोपाल जी की मालिश कर सकते हैं। अभी जैसे सुबह चंदन का स्नान कराया है, तो रात को शयन के टाइम पर आप लड्डू गोपाल जी की इत्र से मालिश करके शयन करा सकते हैं। तो साथियों, ये मेरे आज के लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार दर्शन हैं। तो आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। गर्मी के मौसम में हमें लड्डू गोपाल जी को फूल जरूर से अर्पित करनी चाहिए। मेरे गार्डन में जो फूल होते हैं मैं वो फूल लड्डू गोपाल जी को अर्पित कर देती हूँ। मैं बाहर से फूल नहीं मंगाती हूँ, क्योंकि मेरे गार्डन में लड्डू गोपाल जी की कृपा से काफी फूल मुझे रोज मिल जाते हैं। और जितने सारे फूल होते हैं मैं सारे लड्डू गोपाल जी के लिए लेके आ जाती हूँ। गर्मियों में लड्डू गोपाल जी को फूल अर्पित करने से फूलों से उनको ठंडक प्रदान होती है। तो इसलिए उनके आप आसपास फूल जरूर से अर्पित करें। तो देखो, एक मैंने ये मोगरे के पेड़ से फूल तोड़ के पत्तियों समेत इस पॉट में पानी डाल के मैंने लड्डू गोपाल जी के पास रख दिया है। ये 2-3 दिन तक बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो मैं एक लड्डू गोपाल जी के इस तरह से पानी में कुछ फ्लावर डाल के रख देती हूँ, तो वो बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। और मोगरे की खुशबू से मेरा मंदिर ही नहीं, पूरा घर में खुशबू आती है अंदर तक। जब लड्डू गोपाल जी के रूम में कूलर चलता है तो पीछे के रूम तक खुशबू आती है। तो इस तरह से आप कोई भी फूल पत्ती लेके, फूल की पंखुड़ियां लेके लड्डू गोपाल जी के पास पानी में रख सकते हैं, ताकि उनको ठंडक प्रदान हो सके। और गर्मी के मौसम में हमें खास ध्यान रखना है कि हमें लड्डू गोपाल जी के पास एक बर्तन में जल जरूर से रखना है। चाहे आप तावे के, स्टील के, चांदी के, मिट्टी के पात्र में रखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और उसको ढक के उनके पास एक गिलास रखें, और हो सके तो उस पानी को 2-3 बार चेंज कर दें, क्योंकि गर्मियों में वो पानी गर्म हो जाता है। और मिट्टी के बर्तन में भी हम यहाँ पर पानी रख सकते हैं। तो हमें लड्डू गोपाल जी के पास पानी जरूर से रखना है। तो अब साथियों, हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हो गया है, तो हम एक घी का दीपक जरूर से जलाएंगे। तो या तो हम इसी घी के दीपक से आरती कर देंगे, या आप दूसरा दीपक बना के भी लड्डू गोपाल जी की आरती कर सकते हैं। तो हमें लड्डू गोपाल जी की आरती सुबह शाम रोज करनी है। और अभी मैंने लड्डू गोपाल जी को तुलसी मिश्री और मिश्री डले हुए दूध का भोग लगा दिया है। अब मैं बाद में लड्डू गोपाल जी को भोग लगाऊंगी। मेरा नियम है कि पूजा करने के बाद में एक बार लड्डू गोपाल जी को तुलसी मिश्री और दूध का भोग लगाती हूँ। तो यहाँ पर आप ठंडी ठंडी चीजों का, फ्रूटों का, सीजनल फ्रूट जो भी आप खा रहे हैं, मेरा मानना है कि जो हम बच्चों को, हस्बैंड को नाश्ता देते हैं सुबह, जो सात्विक होता है, वो ही मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देती हूँ। जैसे छाछ, दही, लस्सी, ठंडा दूध जो बच्चों के लिए बनता है, वही लड्डू गोपाल जी के लिए भी
भोग में अर्पित कर देते हैं। पहले हम लड्डू गोपाल जी को भोग अर्पित करते हैं, फिर उसको हम बच्चों को या पति देव को बाद में देते हैं। पहले लड्डू गोपाल जी के लिए ही बनता है और वो बाद में हम सब लोग उसको प्रसाद समझ के खाते हैं। तो साथियों, आपको मेरे ये लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कैसा लगा? डेली का रूटीन है ये मेरा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर से लिखना। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।